Hi Gaza, welcome to Filmy Beat. थैंक यू। Firstly, congratulations once again. हैट्रिक हो गई है, 3 गाने साथ में बैक टू बैक. क्या कुछ कहना है, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही लगना चाहिए हमेशा। Exactly. अगर मैं पूछूं तीनों में से बेस्ट फ्रेंड कौन सा था, तो कौन सा चूज करोगे आप? ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि जैसे तीनों में कहते से हैं ना, बेस्ट अच्छा गाना ओ हाँ। नहीं कर सकते नहीं कर सकते। honestly। आप अगर आप हाँ। कोई माँ को पूछो कि आपके बच्चों में से फेवरेट कौन अरे सा है, बाप रे वो थोड़ी क्या बोला है यार, क्या बोला है। नहीं, बिकॉज सभी अलग हैं, सबके स्टोरीज अलग हैं, तीनों की ही स्टोरी लाइन्स बहुत अलग हैं। एक में हम हस्बैंड वाइफ थे, एक में हम लवर्स थे, इसमें हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले थे। हाँ, और इसमें हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन ये कोई और एजेंट है, मैं कुछ और कर रही हूँ, मेरी शादी किसी और से हो रही है। सो स्टोरी लाइन्स आर वेरी डिफरेंट, सो वी लव ऑल थ्री ऑफ देम। Exactly. एंड जिस तरीके से हमने गाना देखा, काफी खूबसूरती है, लोकेशन काफी अच्छी है. तो कश्मीर में क्या कुछ एंजॉय किया? व्हाट यू हैव टू से अबाउट फूड एंड एवरीथिंग, एंड कैसा रहा वहाँ पे शूट करना एक्सपीरियंस? हाँ, हमने सोनमर्ग में शूट किया, -2 डिग्रीज में शूट किया। वहाँ पर कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे क्योंकि खूबसूरत भी लगना है, कपड़े भी अच्छे पहनने हैं, ज़्यादा मोटे कपड़े भी नहीं पहन सकते, और शक्ल पे दिखाना भी नहीं है, ठंड लग रही है और सबसे इम्पोर्टेंट। होठ भी फ्रीज हो रहे हैं और डायलॉग भी नहीं बोला जा रहा है। बट ऑल इन ऑल इसीलिए वो चीज़ें इतनी यादगार रह जाती हैं, बिकॉज Yeah. जो मेहनत करते हैं हम, जब वो काम अच्छा निकल के आता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हमें क्या चीज़ पुश करती है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब भी हम शूट करने जाते हैं और कभी ऐसी ठंड होती है या पानी का होता है शॉट्स या पहाड़ों का होता है, तो हम हमेशा जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे अरे आपको पता है कि यहाँ पे तो रवीना जी ने फुल साड़ी में डांस किया था, फुल ठंड में एकदम। सो यू गेट दैट, ठीक है Inspiration. हाँ, यू गेट दैट इंस्पिरेशन। सो दैट इज गोना ऑलवेज टेक अस लॉन्ग। Yeah. आगे आगे वही चलता रहेगा, आगे जाके हम कभी लोग कोई हम लोग हमारा का भी ले एग्जाम्पल लें। देगा। एंड गौहर, अगर स्पेसिफिकली मैं आपकी बात करूँ तो कभी भी कोई दर्द भरे सॉन्ग होता है या सैड सॉन्ग होता है, आपके एक्सप्रेशंस हमेशा किल करते हैं. व्हाट यू हैव टू से, बिकॉज वो सॉन्ग्स जब आते हैं तो फिर ऐसा लगता है गौहर के लिए बना है. व्हाट यू हैव टू से? हाउ स्वीट, थैंक यू। सो नाइस। एक्चुअली ये उन लोगों को सुनना चाहिए जिन लोगों ने मुझे कहा था कई साल पहले कि नहीं आपका फेस इंडियन एक्टिंग के लिए नहीं बना हुआ है और आपको यू आर नॉट मेड फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। बोला था क्या आपको? हाँ, अरे थे वाह। कोई अजीब लोग। कोई बात तो अच्छा है अगर वो ये बातें सुने और देखें मेरा काम कि मैं रॉकेट सिंग भी कर सकती हूँ, मैं रोमांटिक गाने भी कर सकती हूँ, मैं 14 फेरी दर्द भी में रो भी सकती हूँ, मैं 14 फेरी भी कर सकती हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी को प्रूव करने के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी एक जर्नी है, एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल लव माई वर्क। एग्जैक्टली. फैन से इतना प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत खुश हो रहा हूँ और एक्साइटेड हो रहा हूँ बार बार, क्योंकि जब गाना आया है देव ऑलवेज सपोर्टेड बोथ ऑफ अस, द Gaza fans, and I would just say thank you so much for doing this for us, and I would say keep doing it, okay? एग्जैक्टली. इसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है आप दोनों का एक साथ? अभी एक्चुअली वी वर ओनली वेटिंग फॉर दिस सॉन्ग टू कम आउट। Yeah. इसके अलावा हमने एक साथ और कुछ नहीं शूट किया है। मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स शूट होके ऑलरेडी रेडी हैं फॉर रिलीज, तो वो कुछ महीनों में आएंगे। जैद का कुछ काम चल रहा है, जैद के वर्कशॉप्स Yeah. चल रहे हैं, तो मेरे एक आके गया मेरा, हाँ, और जैद का ऑलरेडी एक वीडियो एक सोलो और आके गया एक किसी और के शारिब साथ। के साथ भी बचा है, एक आने हाँ. वाला है। बट हाँ, आई मीन या वर्क तो है ही, मतलब Yeah, कंटिन्यूसली we करना ही can't. है। I mean, मेरे especially projects, they're all under non-disclosure, so can't really talk about them till they are up for release. But this year, there's going to be so much out there. People are really going to love it. या Stay tuned. Amazing, साना amazing. खान की अल्लाह ने उनकी आवाज़ दी है उनको, सच बोलूँ तो। नहीं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ किसी और में आप नहीं देख सकते, जैसे आप अरिजीत की आवाज़ किसी और में नहीं देख सकते, जैसे आप सोनू जी की आवाज़। सोनू जी, सुनिधि चौहान So जैसी many, आवाज़ there are lot अभी of तक people नहीं आई। actually. सबकी एक यूनिक आवाज़ होती है, तो जैसे रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ कहीं और नहीं है, ऋचा शर्मा जी की आवाज़ कहीं और नहीं है, वैसे ही अफसाना खान का कोई और जोड़ नहीं है, यू नो। हाँ। तो उनकी जो आवाज़ है, उनका जो टैलेंट है, जो वो गाती हैं और रॉ गाती हैं बिल्कुल। तो इनफैक्ट जब बिग बॉस में भी वो गाती थी तो उनको वो एपिसोड ज़्यादा मज़ेदार लगता था, व्हेन शी यूज्ड टू जस्ट
sing out loud. Yeah. And she's super talented, and I'm very happy that we're doing her video. एग्जैक्टली आपकी भी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, हमने सुनी है, तो आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आगे जाके खुद कुछ गाना? सिंगर लॉन्च करना? नहीं यार, ऐसा है. she sings, I'm telling you. मैं ऐसे ही दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, अपने लिए गा लेती हूँ, जैद के लिए गा लेती हूँ. कभी ठीक लगता है, कभी ठीक नहीं लगता. लेकिन हाँ, मुझे सुर की समझ है. ऐसा नहीं है कि मैं बेसुरी हूँ. आई एम नॉट ट्रेन्ड, बट अगर एफर्ट करूँ, जैसे मैंने इंडियाज़ रॉस्टा पे एक गाना गाया था जब मैं होस्ट कर रही थी वो म्यूज़िक शो, तो मैं सीख सकती हूँ, गा सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है. ओके, एंड अगर मैं बात करूँ तो एक दूसरे को अगर डिस्क्राइब करने के लिए 3 वर्ड्स है, तो कैसे एक दूसरे को डिस्क्राइब करोगे इन 3 वर्ड्स? I would describe Zaid as he's just alive, you know, he's full of life, he's amazing. I would describe him as a journey, क्योंकि उन्होंने ना, he has this great ability to learn, to adapt and to implement, which is great. And the third word I would just tell him is he's so endearing, बहुत loving है, मतलब उनको देख के प्यार आता है, because वो हरकतें ऐसी करते हैं. इंटरव्यूज में थोड़े सीरियस हो जाते हैं, पता नहीं क्यों. हाँ, पता नहीं क्यों. But otherwise I just laugh all day looking at him. हाँ, सच How में. would you describe me? I would describe you in first I would say beautiful. Okay. Second I would say very 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 matured. Third I would say waiting. चलो बहुत सारी, तो मैं उनमें से एक चूज कर रहा हूँ. थर्ड आई वुड से शी इज जैसे एक फैमिली मैन होता है, शी इज अ फैमिली, आई वुडंट से फैमिली मैन टू हर, बट हाँ, शी इज अ फैमिली वुमन, फैमिली पर्सन. सॉरी, मैन आ तो मैं ढूंढ रहा था क्या बोलूं. Okay, what kind of things make each other laugh? He only makes me laugh. I do. Everything he does, he's so silly. He keeps constant entertainment there. मुझे एक्चुअली अपने आप को यहाँ पे ना कैमरास के सामने सच में रोकना पड़ता है बहुत, इसलिए you just become a different person. या नहीं तो ट्रस्ट मी, यू गाइस डोंट नो मी येट. Okay. He's very funny. Okay, what is your favorite joke there? Favorite what? Joke. He doesn't have jokes. I don't have jokes. I'm He just imitates people. He'll do really funny things. Like yesterday, we were at a restaurant. Yesterday we were listening to Michael Jackson song. He just started doing Michael Jackson. No, I did Michael Jackson song. मैंने तो Indian way I did. Yeah. So he does this, right? So I did this 1, 2, 3. Yeah, he's very funny. If you could have any fictional character, what you would like to choose? If I could be a fictional character, I don't know. Catwoman. No. Wonder Woman. No. I think these superheroes are too good to be true. ऐसा कुछ होता नहीं है. But I think if I would want to be a fictional character, I think I would be a person in power who does the right things and doesn't misuse the power. अगर suppose कोई आप political figure ले लो या कोई आप position ले लो, that means अगर prime minister बन जाओ या चीफ मिनिस्टर बन जाओ या ऐसे कोई पोजीशन ऑफ पावर जहां पर एक्चुअली आप जनहित के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ उसको कैमोफ्लाज करके अलग अलग चीज़ों में चीज़ें करें और लोगों में बंटवारा करें या लोगों को. एंड स्पीक अप. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर. हाउ डू यू यूज इट, व्हाट डू यू यूज योर वॉइस फॉर. एंड अगर मुझे फिक्शनल अगर कुछ बनना पड़े तो आई वुड वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन ऑफ पावर जहां पर मैं लोगों में अच्छाई और सही चीजें बांट पाऊं, सही चीजें हाँ लाइक कर पाऊं उनके लिए. आई थिंक वरना पावर का क्या फायदा, राइट? या मुझसे तो पूछो ही मत क्योंकि मैं बोलूंगा सब हंसेंगे. You would want to be Iron Man. No. Hulk. No. Then? Well, Superman. Yeah. Superman. Okay. Yeah, he always wanted to be Superman. मैं इतना सब नहीं जाऊंगा डीपली, क्या है सब. Superman. What is the weirdest nickname you guys have for each other? Like प्यार से ऐसा कुछ बुलाते हैं? हम दोनों एक दूसरे को जानू ही बोलते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है. पता नहीं ये ऐसे नेचुरली बैठ गया था हम में.
जानू, वो कहाँ से आया क्या आया पता नहीं, बट अब वो बस गया है जानू. और तो मैंने आई थिंक 4-5 बार ही बोला. Actually, I call him Zaid more. I call him Zaid. He doesn't call me Gohar ever. I think Janu ही, otherwise when he's upset he'll say hello. So when he's saying hello, I know he's upset. Otherwise when he answers the call, it'll be हाँ जानू. If he says hello, I know अच्छा okay कुछ हुआ है. ओके, एंड जब एक दूसरे लाइक गुस्से हो जाते हैं तो फिर शांत करने के लिए हाउ डू यू गाइस? He just shows me his butterflies eyes like this, and मैं गुस्सा होने के लिए I just need to see that he's become okay, then I become okay. Yeah, I don't have to do anything. Yeah. Just have to show my eyes. ओके, एंड एक दूसरे को इरिटेट करना हो तो व्हाट यू गाइस? We don't irritate each other. हाँ, I do. बाय लाइक मेरा एक प्रॉब्लम है, सुई अटक जाती है ना मेरी एक जगह पे तो अटक जाती है. हाँ, मतलब यू वोंट बिलीव, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस मेरी सुई अटक गई तो अटक गई. सो कुछ भी ऐसे एज एन एग्जाम्पल कुछ भी वाटर फिल्टर समझ लो, तो बस वाटर फिल्टर किधर है. हाँ, मैं मतलब इतनी मतलब वो लॉजिक मतलब रात के 3 बजे भी अगर याद आएगा ना तो आई विल टेल जानू वो वाटर फिल्टर का कैसे करना है बताओ जरा. आई एम नॉट किडिंग. लॉजिक भी है ठीक है, लेकिन वो लॉजिक से हम सरपास कर चुके हैं उसके. ही इज अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है इस वक्त वो शायद रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर उनकी उस पॉइंट पे सुई अटक गई तो अटक गई. जैसे कि फुल स्लीव शर्ट, अभी फुल स्लीव शर्ट चाहिए, अभी कितने ही अच्छे शर्ट्स ले आओ कितने ही, लेकिन वो एक फुल स्लीव शर्ट पे अगर अटकी है सुई तो वो whenever he goes to his wardrobe फुल स्लीव शर्ट ही ध्यान में आएगा. मतलब इट्स नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग बट एवरीथिंग, कुछ भी हो कुछ बात भी हो तो अगर वो बात एक बार अगर मैंने कुछ कमिटमेंट कर दी ना, जैसे कि नहीं अच्छा ये इस टाइम तक हो जाएगा, अभी अगर वो इस टाइम से थोड़ा भी हो गया एंड ही विल अंडरस्टैंड आल्सो कि वो 6 महीने डिले हो गया या 5 महीने डिले, ही विल अंडरस्टैंड बट ही विल नॉट स्टॉप रिमाइंडिंग यू. ओके वो सुई वहां ओके बस अभी आपकी सुई अटक गई फिलहाल बस. वो सुई की बात हुई ना तो अब मैं अटक गई वहां पे. ऑलराइट, अपने फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं एंड क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? देखो मैं सच बोलूं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ अपने फैंस को, मेरे जितने भी हमको जो प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, बट मैं उस तरीके से नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं गौर को बोलूँगा बोलने के लिए. जस्ट खैर करे को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए. वी रियली होप कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, spread love, because otherwise this world is not worth experiencing anything in. So just spread love and watch Khair Kare on Tips Punjabi YouTube channel. Thank you. Thank you. Thanks. Hi, I'm Gohar Khan. Hi, I'm Zaid Darbar and you're watching us on Filmy Beat.